नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे दिल के दुख, रिश्तों की सच्चाई और आत्मशक्ति के बारे में, सरल भाषा में और सीधे शब्दों में। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो। अब चलिए शुरू करते हैं। जब दुनिया की बातें कठोर लगें और अपने ही लोग चोट पहुंचाए, तब अपना मन विचलित न होने दें। यह सब माया का खेल है, एक रंगमंच जहां अपेक्षाएं बंधन बन जाती हैं और शब्द बाण बनकर दिल को छेद देते हैं। पर याद रखिए, गीता में कहा गया है कि जो क्षमा कर देता है वही सच्चा वीर है। दूसरों के व्यवहार से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी प्रतिक्रिया है। किसी ने जो कहा या किया वह आपका कर्म नहीं है, आपका उत्तर आपका धर्म है। इसलिए ठंडे दिमाग से सोचें और अपनी मर्यादा न खोएं। जब कोई आपका दिल तोड़े, पहले खुद से पूछिए, क्या मैंने उस घड़ी को सीख बनने दिया? क्या मैं उस पल से कुछ सीख सकता था? जो बातें तुम्हारे मन को छूती हैं वे तुम्हारी आत्मा को बदलती हैं, या तो तोड़ती हैं या मजबूत बनाती हैं। दुख आसान है, सहना मुश्किल, पर सहना ही सच्ची ताकत है। जिसने तुम्हें चोट दी वह तुम्हारा शिक्षक भी हो सकता है। उसने तुम्हें सहना सिखाया। क्षमा में शक्ति है, बदले में नहीं। जब आप क्षमा करते हैं, आप अपने अंदर की जंजीरों को काट देते हैं। क्षमा का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, इसका मतलब है कि आप स्वयं के लिए मजबूत बनना चुनते हैं। उसी तरह दूसरों के शब्द तभी तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं जब तुम उन्हें अपनी सच्चाई मान लो। इसलिए अपनी सच्चाई बनाए रखो और दूसरों की बातों से खुद को परिभाषित मत करो। किसी का व्यवहार तुम्हारा आईना नहीं है। दूसरों की नज़र में अपनी कीमत कम ना होने दो। जब लोग तुम्हें न समझें, तब भी खुद को समझना बंद मत करना। मौन कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है। अपनी शांति को किसी के व्यवहार पर निर्भर न रहने दें। जो तुम्हारा सम्मान नहीं करते उनकी सराहना मत करो। तुम्हारा समय और ऊर्जा उन लोगों के लिए खर्च मत करो जो तुम्हें कम आंकते हैं। अगर तुम्हारा दिल दुखता है तो याद रखो, लोहा तब तक मजबूत नहीं बनता जब तक वह आग में तपता नहीं। हर दर्द एक नई दिशा दिखाता है। रोना छोड़ो और उस दर्द को सीख मानो। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, वही समय है ऊपर उठने का। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, ईश्वर तुम्हें समझता है। जब तुम्हें सही गलत समझ में ना आए, आत्मविश्लेषण करो। किसी को परखने से पहले समझने की कोशिश करो। सच्चा प्यार वही है जो पाने के लिए तरसता हो, न कि दिखावे के लिए। जो रिश्ते केवल दिखावे के कारण बनते हैं वे जल्दी टूटते हैं। इसलिए रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी रखें। कई बार लोगों की मान्यताएं समय के साथ बदल जाती हैं। उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं, पर उस व्यक्ति पर भरोसे बनाकर रखें जो समय के साथ भी आपके साथ रहता है। जो तुम्हें छोड़कर चले गए वे तुम्हें खुद से मिलने का मौका देते हैं। उनकी वजह से तुम अपने अंदर की शक्ति पहचान पाते हो। थोड़ा अकेले बैठना कभी कभी जरूरी होता है। अकेले पल हमें हमारी सच्चाई दिखाते हैं, सच और झूठ की पहचान कराते हैं। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपना असली रूप दिखता है। अकेले बैठकर रोना कोई कमजोरी नहीं है, पर उसे ही जीवन न बना लो। रोना एक भावनात्मक सफाई है। उसके बाद उठो और आगे बढ़ो। भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। बहाने बांधने से कुछ हासिल नहीं होता, मेहनत से रास्ता बनता है। सोच और कर्म से मंजिल मिलती है। जो सिर्फ दिखावे में बड़े हैं वे अक्सर अंदर से खोखले होते हैं। इसलिए मेहनत और ईमानदारी को अपना मार्ग बनाइए। जो तुम्हें सम्मान देते हैं और बिखरे हुए समय में भी साथ खड़े रहते हैं, वही सच्चे साथी हैं। उन लोगों के साथ समय बिताओ जो तुम्हें उठाते हैं, प्रेरित करते हैं और तुम्हारी राह आसान बनाते हैं। धोखा देने वालों से दूरी रखो। यह कठोर नजरिया नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा है।
जब तुम उम्मीदें इंसानों से लगाते हो और शिकायतें भगवान से करते हो तो यह गलत फहमी है। भगवान ने हर किसी की किस्मत में कुछ लिखा है, लेकिन हमारी कोशिशें भी मायने रखती हैं। उम्मीदें रखो, लेकिन अपने कर्मों पर भरोसा करो। जो कल का बोझ लेकर चलता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। हारना डरना नहीं चाहिए। हारना जीत का पहला कदम है। जो गिर कर भी उठ जाते हैं वही सच्चे विजेता होते हैं। ठोकरें मिलेंगी, उनसे सीखो और फिर उठो। कई बार पत्थर हमें मजबूत बनाते हैं, इसलिए हर गिरावट को असफलता न समझो, बल्कि एक अनुभव मानो। सच्चा प्यार वही है जो न केवल चाहत में बल्कि त्याग में भी दिखे। जो अपने दुख और शिकायतों को खुले मन से बता सके वही रिश्ता मजबूत होता है। रिश्तों में दिखावा और गर्व नहीं होना चाहिए। जो सच्चा प्यार करता है वह हर हाल में साथ रहने को तैयार रहता है। लोग तारीफ तब करते हैं जब तुम सफल होते हो, पर अफवाहें भी उसी जगह से उड़ती हैं जहां तुम्हारे नाम में आग होती है। यानी जब किसी को तुम्हारी सफलता से जलन होती है, अफवाहों की चिंता मत करो, सच्चाई पर टिके रहो। जो तुम्हें जानता है वही तुम्हारी असली कीमत समझेगा। दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग अक्सर खुश नहीं रहते। खुद इतना सक्षम बनो कि अपनी जरूरतें और इच्छाएं तुम स्वयं पूरी कर सको। यह स्वतंत्रता तुम्हें आंतरिक शांति देगी। किसी के लिए इतना अहमियत मत रखो कि वक्त आने पर तुम अपनी ही अहमियत भूल जाओ। कभी कभी मौन उत्तर ही सही होता है। आपके शब्द तभी असर करते हैं जब वे मर्यादा और विवेक से निकले हों। अनावश्यक बहस में उलझकर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। सीखिए कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। चुप्पी भी एक शक्तिशाली संदेश देती है। यदि किसी का स्वभाव बदलना जरूरी है तो वह किसी का नहीं हो सकता। व्यक्ति तभी बदलता है जब वह स्वयं बदलने का निर्णय लेता है। किसी को बदलने की बजाय अपने आप में सुधार करो। अपनी आदतें और कार्यशैली बदलो, तभी जीवन में स्थायी बदलाव आता है। समय के साथ बदलो, वरना समय तुम्हें बदल देगा। जो समय का साथ नहीं चल पाते वे पीछे रह जाते हैं। समय का सही इस्तेमाल आपकी सफलता तय करता है। यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है, अपनी ताकत बढ़ाओ ताकि उसकी नजरें तुम्हारी तरफ न हों, या उससे बेहतर उसकी नजरें बदलने की कोई जरूरत ही न पड़े। दुनिया में कई लोग दिखावे में माहिर हैं, पर असल में खोखले होते हैं। असली चेहरे का पता समय बताता है, इसलिए सतही प्रशंसा पर आसक्त न हो। खूबसूरत दिल की कद्र करो। चेहरे की सुंदरता से इंसान का चरित्र नहीं पता चलता। जो व्यक्ति सिर्फ बोलता है और काम नहीं करता, उसका कोई महत्व नहीं है। सलाह सबकी सुनो, पर वही करो जो तुम्हारे विवेक और साहस का समर्थन करे। शब्दों की बजाय कर्मों पर भरोसा रखो। मेहनत और बुद्धि का संयोजन सफल बनाता है। आज के समय में कई रिश्ते केवल पास ही चलते हैं, न साथ निभाते हैं, न सच्चे होते हैं। ऐसे रिश्तों को पहचानो और वेल सही निर्णय लो। संबंधों में समझौता होना चाहिए, मगर अपनी आत्मा की कीमत पर नहीं। सबसे बड़ा सहारा खुद हो। जब आप खुद को पहचान लेते हैं और खुद पर भरोसा कर लेते हैं, तब दुनिया भी आपका साथ देती है। जो खुद को जीतना सीख जाता है वही जीवन में सफल होता है। अपनी शांति को कभी बाहरी चीजों पर मत छोड़ो। बाहरी बदलाव आते रहते हैं, पर आंतरिक शांति तुम्हारा अनमोल धन है। ध्यान करो, प्रणाम करो और ईश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत करो। इससे मन शांत रहेगा। अगर जिंदगी में कोई तुम्हें धोखा देता है या छोड़ कर चला जाता है, उसे तुम अपनी कमजोरी न समझो, उसे अपनी मजबूती का कारण बनाओ। हर मुश्किल तुम्हें खुशनसीब बनाने वाली ताकत दे सकती है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। जब लोग बदलते हैं तब दिल भी टूटता है। कई बार हम जितनी कद्र करते करते थक जाते हैं, उतनी ही कद्र हमसे चली जाती है। इसलिए दूसरों की बातों को ज्यादा गहराई से दिल पर मत लो। वक्त बदलने पर उनकी बातें भी बदल जाती हैं। उसी तरह हमें भी थोड़ा बेपरवाह होना सीखना चाहिए। हर किसी की कद्र करते करते अपनी कद्र खो देना ठीक नहीं। अकेले रहने की आदत डालो। अकेले रहना मजबूरी से बेहतर है।
जो लोग कभी वफादार लगे, कभी दोस्त बने और फिर बदल गए, ये सब मैंने देखा है। लोगों के मिजाज बदलते हैं, इसीलिए अपने प्यार का दिखावा मत करो। तुम्हारा दिल वहीं सुरक्षित रहना चाहिए जहां तुम्हारे जज्बातों की इज्जत हो। कई लोग जानते हैं कि कल तुम क्या थे, पर कल तुम क्या बनोगे यह दुनिया समय के साथ जानेगी। अपनों और अपने सपनों के अलावा शायद तुम्हें कुछ भी खास ना मिला हो, इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें यह ना कह सके कि तुम्हारे बिना उनका क्या होगा। शायरी और शब्द यही गवाह देते हैं कि अक्सर वही लोग दिल को दर्द देते हैं जिन्हें हम बहुत चाहते हैं। मुश्किलें तब दिखती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना मुश्किल है और उनके बिना जीना भी। नई शुरुआत किसी को डराती है, पर याद रखो, सफलता कठिनाइयों के बाद ही मिलती है। किसी की गलती से सीखना सीखो। किसी के पास इतनी लंबी जिंदगी नहीं कि वह सारी गलतियां खुद करके सीख ले, इसलिए दूसरों की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ो। जब कोई तुम्हें अनदेखा करे तो बड़ी शांति से मुस्कुरा दो और उसकी जिंदगी में एक अच्छी बात छोड़कर आगे बढ़ जाओ। किस्मत बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें समय और समझ साथ में मिल जाते हैं। अक्सर सही समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो क्लियर बोल देते हैं कि उन्हें आप पसंद नहीं हैं। समस्या होती है उन लोगों से जो दिखावा करते हैं कि वे आपको पसंद करते हैं, पर हकीकत कुछ और होती है। यहाँ लोग मजे से दरारों में झांकते हैं, पर दरवाजा खोलो तो कोई पूछता भी नहीं। गलतियां दूसरों की पीठ पर खूब नजर आती हैं, पर अपनी गलतियां दिखाई नहीं देती। जिसकी नीयत अच्छी होगी उसकी कहानी भी अच्छी होगी। कुछ लोग परिंदों के लिए पानी रखते हैं, कोई बंदूक। यही फर्क है सोच का। सबसे अच्छा दोस्त वह है जो तुम्हारे दिल में बसे या तुम्हारी दुआओं में शामिल हो। जब कोई तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई कर रहा है और तुमको पता है, तो खुशी होती है कि कम से कम उसके पास मुंह पर बोलने की हिम्मत नहीं है। साथ ऐसा होना चाहिए कि हालात बदलें, पर वह इंसान न बदले। किसी के सच्चे रंग तब दिखते हैं जब हम उसके मतलब के नहीं रह जाते। जीवन में कभी खुद को किसी का पूरा आश्रय मत बनाना, क्योंकि इंसान स्वभाव से खुदगर्ज होता है। जब उसे तुम पसंद होते हो तो वह तुम्हारी गलतियों को भूल जाता है, पर जब नफरत हो जाती है तो तुम्हारी अच्छाइयों को भी भूल जाता है। प्यार में भरोसा इतना करो कि अगर वो तुम्हें छोड़ दे तो वह खुद को दोषी महसूस करे। प्यार इतना गहरा करो कि उसे तुम्हें खोने का डर हमेशा रहे। रिश्तों में दूरी निकटता का नियम है, पर दोस्त को जानकर दूर रहना बेहतर है जब वह सही नहीं लगता। इज्जत आजकल लोन की तरह हो गई है। लोग लेते हैं पर देना भूल जाते हैं। लोग तुम्हारा काम नहीं देखते कि तुमने कैसे किया, बल्कि नतीजा देखते हैं। इसलिए हर काम पूरी ईमानदारी से करो। कई बार लोग हमारी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने उन्हें यह महसूस करा दिया कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। अच्छे लोग सड़क पर लगी लाइट की तरह होते हैं। वो मंजिल नहीं बताते, पर रास्ता रोशन करते हैं और सफ़र आसान बनाते हैं। जिंदगी की परिभाषा अजीब है। अगर सज जाएगी तो स्वर्ग है, वरना तमाशा। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। लोग अक्सर दिखावे के लिए साथ होते हैं। गुस्से के एक पल से तुम जिंदगी भर की शर्म से बच सकते हो, इसलिए गुस्सा काबू में रखो। अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। समझो, तुम अकेले सही रास्ते पर चल रहे हो, क्योंकि सच्चाई का रास्ता अक्सर खाली होता है। वहां साथ नहीं मिलता, सिर्फ अपने विचार मिलते हैं। जब तीर लगता है तो दर्द कम नहीं होता, पर दर्द का एहसास तब और मजबूत होता है जब कमान अपनों के हाथों में दिखती है। एक बार जो दिल में फूल खिल गया, वह उसी तरह वापस नहीं आता। कुछ चीजें एक बार के लिए होती हैं। जिन चीजों को खो दिया, उन चीजों को दोबारा पाना मुश्किल है। माँ बाप जैसी क्षमा करने वाले लोग मिलना मुश्किल है। वे लाख गलतियों को माफ कर सकते हैं। वाणी को बाण मत बनने दो। बिना बिगाड़े वाणी संगीत जैसी लगेगी। यदि वाणी बाण बन गई तो जीवन का महाभारत शुरू हो सकता है।
विनम्रता तालों की तरह है, ताला टूट तो सकता है पर चाबी बदल नहीं थी। जब जिंदगी धोखा दे तो दुखी मत हो, बल्कि शुक्र करो कि तुम एक पाखंडी से बच गए। कभी कभी शतरंज की तरह लोग चाल चलते रहते हैं और हम रिश्ते निभाते रह जाते हैं। मुझे वे लोग पसंद हैं जो बिना मतलब के भी अच्छी बातें करते हैं और अपने होने का दिखावा नहीं करते। लोग मंदिर के पुजारी से मिलने के लिए लालायित रहते हैं, पर मैंने ऐसे भिखारी से भी आशीर्वाद पाया जो बाहर बैठे थे। मैं खुद को किसी से ज्यादा खास नहीं मानता, पर खुद को गिराकर कुछ उठाने की आदत भी नहीं की। यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। तुम वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी किसी और की नहीं है। तुम पर भरोसा करना एक बड़ी बात थी, और तुम्हारा भरोसा टूटना उससे भी बड़ा सबक होता है। दुनिया तुम्हारे कदमों में हो और परिवार साथ हो, यही किसी की सच्ची ख्वाहिश होती है। ईश्वर अक्सर बेहतरीन चीजें उन चीजों के बाद देता है जिन्हें उसने बेहतर से बदला है। अगर किसी एक में कमी दिखे तो उसे समझाओ, अगर सब में कमी दिखे तो खुद को समझाओ। पैसे हर जगह काम नहीं आते, कई जगह इंसान का सहारा जरूरी होता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जो तुम्हें खो देगा वह पछताए, और जो तुम्हें पाए वह कभी नाराज ना हो। कर्म का दायरा सब पर है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तो चुप रहने का आनंद कुछ और ही है। बड़ी चीजें करने के लिए असफलता का डर छोड़ना होगा। बहाने उनके लिए होते हैं जिनके पास सफल होने का कारण नहीं होता। रिश्तों का थोड़ा सा ध्यान रखना सीखो। बुरे वक्त में जो आपका हाथ छोड़ दे, उसे जब तुम्हारा अच्छा टाइम आए तो दोस्त मत बनाना। अपनों को पहचानो, सभी को अपना नहीं बनाओ। सिर्फ सम्मान देना ही नहीं, सम्मान उठाना भी सीखो। हर व्यक्ति के दुख का कारण प्यार नहीं होता। जिंदगी की जद्दोजहद और जिम्मेदारियां भी अक्सर दुख देती हैं। कभी सोचो कि तुम्हारे बाद तुम्हें क्या मंजिल दिखेगी। किसी और का होना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जो पीठ पीछे भी तुम्हारा सम्मान करे वही सच्चा इंसान है। मेहनत और समस्याओं का हल देर से ही सही पर मिलता है, इसलिए धैर्य रखो। अच्छे सोचो, अच्छा पाओगे, यही प्रकृति का नियम है। अपने वे लोग होते हैं जो तुम्हारा दर्द महसूस करें, वरना राहगीर भी हालचाल पूछ लेते हैं। लोग अचानक नहीं बदलते, कई बार जिंदगी के हादसे इंसान को बदल देते हैं। सही दिशा और सही समय का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिख सकता है। परेशानियां रुई से भरे थैले की तरह लगती हैं, देखने में भारी पर उठाने पर हल्की। स्त्री के प्रेम में कई पुरुष पड़ते हैं, पर सम्मान कम ही देते हैं। बिना समझे किसी को पसंद मत करो, और बिना समझे किसी को मत खोना। फिक्र दिल में होती है, शब्दों में नहीं। गुस्सा अक्सर बोलने में आता है। इंसान का महत्व उसके गुणों में होता है, न कि उसका शौहर। कुछ लोग पल भर में दिल जीत लेते हैं, कुछ साथ रहकर भी नहीं जीत पाते। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, इंसान मौका देखकर। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और पैसे के साथ धर्म हो। उनसे दूरी बनाए रखो जिन्हें अपनी गलती न दिखे, जो तुम्हें सपोर्ट करने के बावजूद भी आंखें बंद करती हैं। तुम्हें 2 प्रतिद्वंदी मिल सकते हैं, पर गद्दार नहीं। 100 दुश्मन भी बन जाए तो कुछ नहीं कहा जाता, पर एक हमसफर चुनने पर लोगों की उंगलियां उठ जाती हैं। याददाश्त कमजोर होना बुरा नहीं, अक्सर वही बेचैन रहते हैं जिन्हें सब कुछ याद रहता है। प्यार कोई खेल नहीं है जिसे छोटे दिल वाले खेलें। जिंदगी में कुछ लोग तुम्हारे राजदार बनते हैं, कुछ हमसफर। ईमानदारी भी शराब की बोतल जैसी हो गई है, कुछ लोग उसे छोड़ते नहीं, कुछ छूते नहीं। लोग अपना चेहरा साफ रखते हैं ताकि दुनिया उनके चेहरे को देखे, पर दिल और कर्म साफ रखना मुश्किल होता है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, जो दूसरों के सुख से दुखी होते हैं, और जो बिना कारण के दुखी रहते हैं। इंसान बड़ा होने पर बचपन भूल जाता है। शादी के बाद कई बार अपने माता पिता को भूल जाता है। जब कोई बच्चा होता है तो लोग कहते हैं अब तुम्हारे भाई बहन पीछे छूट जाएंगे। सच यही है
कि जीवन के सफर में लोगों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। जब पैसे अधिक होते हैं तो गरीबी भूल जाती है। जब उम्र बढ़ जाती है तो पुराने शब्द और पुराने रिश्ते याद आकर आंसू बना देते हैं। ये कोई बुरा नियम नहीं, ये बस जीवन की प्रक्रिया है। इसलिए संबंधों की कीमत समझो और आज जो साथ है उसे संभालो, कल के लिए नहीं, आज के लिए। पेड़ों ने गिलहरियों को फल देने की एक अनोखी कला सिखाई है। वे बीज छिपा देती हैं, फिर खुद भूल जाती हैं, पर फिर वक्त पर उस बीज से पेड़ उगाता है। यही बात हमारे कर्मों पर भी लागू होती है। अगर तुम अच्छे काम करते हो तो उन्हें याद रखना जरूरी नहीं। अच्छे कर्म का फल अक्सर अपने समय पर मिलता है। इसलिए जो भी मदद कर सको, प्रेम दे सको, बिना किसी शर्त के दो और भूल जाओ। इंसान की इज्जत सिर्फ उस वक्त नहीं मापी जाती जब वह सामने होता है। असली कद्र वह है जो लोग तुम्हारे जाने के बाद करते हैं। वे तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, तुम्हारे लिए किस तरह खड़े होते हैं। शब्द मुफ्त होते हैं, पर उनका उपयोग तुम्हें कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए सोच समझकर बोलो, और ऐसा बोलो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी लोग तुम्हें याद रख सकें। रिश्तों में दर्द और गलतफहमियां आती हैं, पर ज़रूरी नहीं कि टूटे रिश्ते हमेशा टूटे रहें। ज़रूरत के वक्त कई बार टूटा हुआ भी जुड़ जाता है। इसलिए किसी से वैसा व्यवहार मत करो जैसा तुम अपने लिए पसंद नहीं करते। यह सोचना कि कोई तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा गलतफहमी है, पर यह भी याद रखो कि माफ़ी और समझ से रिश्ते बच भी सकते हैं। हम सब में कमियां हैं। दूसरों की कमियां देखकर चिढ़ने से अच्छा है कि सहन करना सीखें। इतना नहीं कि खुद खो जाओ, पर इतना कि जिंदगी सुगम रहे। किसी रिश्ते में थोड़ा सहन कर लेने से बहुत कुछ सही हो जाता है। सहनशीलता न कमजोरी है न हार, यह समझदारी है। किसी की असली महानता इस बात में नहीं कि वह कितनी बड़ी बड़ी बातें कहे। महानता दिखती है उसके व्यवहार में, उसकी छोटी छोटी मददों में और उस मुस्कान में जो उसने बिना दिखावे के दी हो। बुद्धिमान वह नहीं जो हर चीज़ जानता हो, पर वह है जो ज़रूरत पर मदद कर दे। कड़वा सच सुनना हर किसी को अच्छा नहीं लगता, पर वो लोग ज़रूरी होते हैं जो सच्चाई बताते हैं। झूठी तारीफ देने वाले वक्त के साथ खो जाते हैं, पर सच्चाई बोलने वाले लोग अक्सर तुम्हारी भलाई सोचते हैं। उनकी कद्र करो। प्यार और मदद देने में बुद्धिमानी भी ज़रूरी है। हर किसी को बिना सोचे समझे देना सही नहीं। उसी को अधिक देना बेहतर है जिससे तुम्हें वापस मिलने की संभावना हो। मतलब वह व्यक्ति तुम्हें समझता और कदर करता है। पर याद रहे, यह स्वार्थी मतलब नहीं, पर सोच समझकर रिश्तों में निवेश करने जैसा है। हर इंसान के दो पहलू होते हैं, एक वह जिसे वह सबको बताता है और दूसरी वह जिसे वह अपने अंदर रखता है। इसलिए व्यक्ति को केवल उसकी दिखावटी तस्वीर से ना आंको। किसी का सच्चा दर्द तब समझ आता है जब तुम उसके साथ बैठकर उसे सुनते हो। कठोर उपदेश शब्दों से हो सकते हैं, पर किसी दुखी इंसान को हाथ पकड़कर सहारा देना लाखों उपदेशों से बेहतर है। इंसान की असली उन्नति तभी होती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। बस बोलना ही काफी नहीं होता, हमारा मन और दिमाग हमें रोक भी सकते हैं। बहुत सोचना, चिंता करना, शंका रखना, ये सब हमें पीछे खींचते हैं। इसलिए जब दिमाग ज्यादा घुमाने लगे तो उसे शांत करना सीखो। ध्यान, सांस या थोड़ा समय लेकर फिर कार्य करो, इससे रास्ता साफ होता है। अगर कोई तुमसे कुछ मांगे तो संभव हो तो दे दिया करो। यह सिर्फ इंसानियत नहीं बल्कि आभार की भावना है कि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों में रखा। मांगने वालों में न होना भी एक सोच है, पर मदद करने वालों की संख्या बढ़ाओ। चाहे जिंदगी 1 दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो जैसे जिंदगी तुम्हें नहीं मिली बल्कि तुम जिंदगी को मिले हो। यह सोच बदल देगी। छोटी छोटी खुशियों को महसूस करो, हर दिन को जियो। किसी चीज की असल कीमत जब हमें वह नहीं है और जब हमें वह खोनी पड़े तब समझ में आती है। इसलिए जो तुम आज के पास हो उसकी कदर करो। रिश्ते, समय, स्वास्थ्य, इन सब की अहमियत तभी समझो जब वे तुम्हारे पास हो।
जिंदगी साइकिल की तरह है, संतुलन बनाए रखने के लिए चलते रहना पड़ता है। अगर तुम रुक जाओ तो गिर सकते हो। इसी तरह कर्म करते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। बदलाव से डरना नहीं चाहिए, उसे अपनाने से तुम्हें खुश रहने की शक्ति मिलती है। जब कोई दरवाजे पर लिखे, आज मैं बहुत दुखी हूं, कोई मेरे पास ना आए, तब सच्चा दोस्त अंदर आकर कहता है, मुझे पढ़ना नहीं आता मेरे दोस्त। मतलब सच्चा मित्र वो है जो तुम्हारी तकलीफ के बीच तुम्हारे साथ आकर तुम्हें सहज कर दे, जो तमाशा नहीं बनाता। ऐसे दोस्तों का आदर करो। रिश्तों की संख्या से ज्यादा उनका सच्चा होना मायने रखता है। थोड़ा ही सही पर सच और दिल से निभाना बेहतर है। आजकल लोग अच्छाई की तलाश में अच्छे खो देते हैं, इसलिए सरल और सच्चे बनो। जब कोई सफल होता है तो सभी खुश नहीं होते, कुछ जलते हैं। यह ईर्ष्या का खेल है। इसीलिए अपनी सफलता पर गर्व करो, पर घमंड मत करो। और जो तुम्हें जलाते हैं उनके लिए समय ही सबसे अच्छा जवाब है। सभी चीजें सीखना जरूरी नहीं, कुछ बातों को अनदेखा कर देना भी बुद्धिमानी है। हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं, पड़ाव चुनो। जब बोलना जरूरी हो बोलो, वरना चुप रहना बेहतर है। अतीत पर पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही अक्सर वर्तमान को छीन लेते हैं। तुम्हारे पास जो सबसे कीमती है वह अभी है, वर्तमान। इसका आनंद लो। ये वही समय है जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। मुश्किलें आकर हमें तोड़ती नहीं, बल्कि हमारी छिपी ताकतें दिखाती हैं। वे हमें हिम्मत, साहस और आत्मविश्वास सिखाती हैं। इसलिए संकट आने पर गिड़गिड़ाना नहीं, बल्कि उससे सीखना चाहिए। समस्या का हल इस बात पर निर्भर करता है कि तुम किससे सलाह लेते हो। गलत सलाह तुम्हें बुरा रास्ता दिखा सकती है, इसलिए अपने सलाहकार चुनो, वही जो तुम्हारे हित में सोचता हो, न कि वही जो तुम्हें भ्रमित करे। अगर तुम ऊंचा उठना चाहते हो तो अहंकार निकालो। वही ऊंचा उठता है जो हल्का होता है, न कि जो भारी है अपने घमंड से। अहंकार बार बार तुम्हें नीचे खींचेगा। इच्छाओं की एक नदी है, एक पूरी होने पर दूसरी बह निकलती है। इसलिए इच्छाओं को नियंत्रित करना सीखो। संतोष वही असली खुशी है जो हर चाह से ऊपर होती है। कभी कभी बड़ा बनने के लिए बड़े काम करने की जरूरत नहीं। छोटे छोटे अच्छे कर्म, छोटी दयाएं और एक मुस्कान, ये सब मिलकर बड़ा प्रभाव डालते हैं। घर का सुकून दीवारों से नहीं, धैर्य, समझ और प्यार से बनता है। किसी की सच्ची तारीफ करने के लिए दिल चाहिए। बुराई तो कोई भी कर सकता है, पर अच्छाई को पहचान कर उसकी तारीफ करना असली हिम्मत है। गुस्सा अक्सर बकवास करा देता है, पर कई बार वो दिल की सच्ची बात भी कह देता है। इसलिए गुस्सा कभी कभी सच सामने लाता है, पर उसे संभाल कर बोलना सीखो। बुरे इंसान को माफ किया जा सकता है, पर दोहरे चेहरे वाले लोगों के साथ रहना मुश्किल होता है। दोहरेपन से बचो, अपने चेहरे और दिल को साफ रखो। अगर कोई तुम्हारी कदर नहीं करता, जबरदस्ती उस रिश्ते में रहना बेकार है। बेहतर है कि सम्मान के साथ उसे जाने दो और अपनी आत्म इज्जत बनाए रखो। भोजन की कीमत भूख बताती है और धन की कीमत उसकी जरूरत। अगर तुम्हारे विचार अच्छे हैं तो तुम्हारा मन मंदिर है। अगर आचरण अच्छा है तो तुम्हारा शरीर मंदिर है, और अगर व्यवहार अच्छा है तो तुम्हारा धन मंदिर है। जब ये तीनों अच्छे हों तो जीवन ही एक मंदिर बन जाता है। अगर तुम मौके की तलाश में रहोगे तो गलत होगे। मौके बनते हैं। मेहनत, धैर्य और सही सोच से तुम मौके पैदा कर सकते हो। आवाज ऊंची होने से लोग सुनते हैं, पर बात ऊंची और सही होने से सब सुनते हैं। यदि कुछ चीज आज तुम्हें बहुत दर्द दे रही है तो मानो कि उसके पीछे कोई अच्छा कारण भी छिपा है। कभी कभी वही कारण बाद में तुम्हारे भले के लिए खुलता है। इसलिए न अतीत में खो, न भविष्य की चिंता में घिरो। वर्तमान जियो। लोगों को फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम उन्हें खुश रखते हो या नहीं। वे तुम्हारी खुशी की परवाह कम ही करते हैं। इसलिए अपनी खुशी खुद ढूंढो। बिना शिकायत और आलोचना के एक दिन जी कर देखो, तुम्हें शांति और सुकून मिलेगा। जीवन में थोड़ा पागलपन जरूरी है। समझदार लोग हमेशा खुलकर हंसते नहीं, पर जो लोग खुलकर हंसते हैं
वे जीवन का आनंद जानते हैं। कभी कभी बिना मतलब हंस लो, यह आत्मा को हल्का करता है। अगर बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाल दो, पर अच्छा करने की सोच आज ही का काम है, उसे आज कर डालो। छोटे छोटे अच्छे कर्म मिलकर बड़ा फर्क डालते हैं। जीवन बड़ी यात्रा है, हर चीज पर जवाब देने की जरूरत नहीं, हर चीज पर प्रतिक्रिया देना तुम्हें थका देगा। समय चल रहा है और वही समय तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, उसे समझो और साथ निभाओ। फूलों की खुशबू हवा की दिशा निर्भर करती है, पर किसी एक इंसान की अच्छाई चारों दिशाओं में फैल सकती है। इसलिए अपनी अच्छाई फैलाओ, हर दिन एक इंसान को हंसाओ। अगर तुम रोज किसी एक को भी हंसा सको तो तुम्हारे जीवन का मकसद पूरा है। मैंने बहुत कुछ खोकर सीखा है। किसी ने कहा था, कीमत दुख से होती है। यह सच है। जो चीजें हमें सस्ती लगती थीं, उनकी कीमत तब पता चलती है जब दर्द आता है। और जो चीजें हमें ज्यादा मान मिलता है, वहां संभल कर रहना चाहिए। सम्मान की चमक में अक्सर छुपा होता है झूठा रुतबा। वही लोग तुम्हें अपना समझकर चल दिए और तुम्हें छोड़कर चले गए, और तब पता चलता है कि असली समझ और असली साथ कम ही मिलता है। लोग बदल जाते हैं, समय बदलता है, और ईश्वर की न्याय की चक्की धीरे धीरे चलती है, लेकिन वह चलती है। जो सच में तुम्हारे लिए होना था, वो किसी न किसी रूप में लौट कर आ जाता है। शायद अगला जन्म नहीं, पर नया मौका जरूर मिलता है। इस नियम में नियम सख्त हैं। मिला वही जो लिखा था, और जो मिला उसने हमें कुछ सिखाया। कुछ हादसे ऐसे आते हैं कि इंसान बच तो जाता है, पर वो पहले जैसा नहीं रहता। जिंदा होते हुए भी बहुत बार हम मरकर जीते हैं, पुराने भागों को पीछे छोड़कर। राहत और मुस्कान, ये दोनों छोटी चीजें पर असर बड़ा होता है। मैंने भी जिंदगी में कभी जिंदा लोगों की नकल की। वो लोग जो दिखते तो जिंदा हैं, पर अंदर से सूखे हुए हैं। स्वार्थी दुनिया में लोग हाथों में पत्थर लेकर खड़े हैं। हर कोई किसी न किसी वजह से तैयार रहता है चोट देने को। मैं कहां तक भागूं शीशे की तकदीर लेकर। शीशे की तरह टूटने का डर हमेशा रहता है। फिर भी मैंने सीखा है, शिकायत करना किससे। यह दर्द भी मेरा है और देने वाला भी मेरा। मतलब यह कि कभी कभी हमें दर्द खुद ही महसूस करने पड़ते हैं, खुद ही उसे संभालना पड़ता है। कुछ लोग सस्ते मिलते हैं, उनके साथ का बोझ हल्का होता है, पर अंततः सबक महंगा छोड़कर चले जाते हैं। यही जिंदगी है। मुझे अकेले रहना सीखना पड़ा। जब यह एहसास हुआ कि साथ चलने वाला कोई नहीं है, तब मैंने अपने अंदर की आवाज से बात करना सीखा। मैं अक्सर खुद से बातें करके वक्त निकाल लेता हूं। इस तन्हाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कई बातें जो मेरी किताबों ने नहीं बताई, यह तन्हाई बताती है। लोग आते हैं जाते हैं, असली साथी वही है जो तब दिखाई दे जब दुनिया नहीं दिखती। मैं अकेला मजबूत हूं, पर पत्थर नहीं। मेरा दिल चोट सहता है, पर टूटना और फिर चूर चूर हो जाना मेरी चाहत नहीं। रात मुझसे दोस्ती करती है, सब सो जाते हैं, तब मैं अकेले बैठकर सोचता हूं। मेरी तन्हाई ही मेरी हमसफर बन जाती है। मुझे किसी और की जरूरत नहीं, सीधी सी बात नहीं है, पर अभी के लिए मैं खुद को प्यारा रखना सीख रहा हूं। क्या रिश्ते जोड़ने से जरूरी है कि वह रिश्ता तुम्हारे लिए सुकून दे? नहीं। अगर रिश्ता दर्द दे रहा हो तो उसे जोड़ना क्या फायदा। प्यार के लिए साफ दिल चाहिए, और बड़े बड़े वादे करने से पहले अपनी औकात जानना भी ठीक है। बहुत बातें करने वाले अक्सर वे लोग होते हैं जो उन्हें पूरा करने की ताकत नहीं रखते। इसलिए बेहतर है कि कम कहो, और जो कहो उसे पूरे इरादे से करो। जब खुशियां आती हैं तो लोग चारों ओर दिख जाते हैं, पर मुसीबत आने पर वही लोग गायब हो जाते हैं। यही दुनिया है। फूल मुरझा सकते हैं, पर टूटना जरूरी नहीं। कई बार एक अकेला फूल पूरे बाग की राख पर मिट्टी बनकर भी खिलता है। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोई रहती है, तब भी सूरज उगता है। इंसान को दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए।
किसी के पास इतनी जिंदगी नहीं होती कि वह अपनी गलतियों से पूरा सबक ले सके। इसलिए दूसरों के अनुभवों से सीखना बुद्धिमानी है। आज मैंने शीशे के सामने खड़े होकर खुद से माफी मांगी। मैंने खुद को चोट पहुंचाई है दूसरों को खुश करने के चक्कर में। अब थोड़ा अजनबी रहना सही लगा। मैं अक्सर खास बनकर आम हो जाता हूं। मतलब जब तुम किसी के लिए खास बनते हो, तुम आम हो जाते हो बाकी दुनिया के लिए, और वो पहचान अक्सर ना समझ होकर बदल जाती है। हर रिश्ता किसी न किसी तरह झूठा हुआ होता है। समस्याएं और विश्वास दोनों मिलकर उसे संभालते हैं। कोई कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते, पर असल में अक्सर लोग एक बार खुद को देख लें। जन्म से मृत्यु तक लाखों रिश्ते बनते बिखरते रहते हैं, पर पिता जैसा स्नेह और मां जैसा प्यार दूसरी कोई चीज दे नहीं सकती। जिंदगी ने मुझे मजबूत बनाया है। धोखा अब कम असर करता है, पर कमजोर होना अलग बात है। कमजोर होना भी इंसानियत है। असफल वही होता है जो बहुत सोचता है पर आगे नहीं बढ़ता। विचारों से काम नहीं चलते, काम करने से ही जिंदगी बदलती है। सूरज का नाम बेवजह बदनाम हो गया है। लोग अक्सर उसे भी नीचा दिखा देते हैं। सच यह है कि लोग दूसरों से ज्यादा जलते हैं। जब सुनसान सड़क पर कोई पत्थर चमकने लगे और कुत्ते भौंकने लगे, तब पता चलता है कि पत्थर की कीमत सिर्फ तब समझ आती है जब कोई उसे देखता है। रिश्ते इसलिए निभाए जाते हैं कि जरूरतें तय करती हैं। किस लहजे में कितनी मिठास होनी चाहिए, ये जरूरत तय करती है। अगर सिर्फ चेहरों से लोग अच्छे बुरे का पैमाना तय कर पाए तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। पर वास्तविकता यह है कि चेहरा अक्सर धोखा देता है। पंखों पर पक्षी सुंदर हैं, यह सत्यों की तरह है, पर इंसान पर पंख नहीं है। वह बदल सकता है और तब बर्बादी होने लगती है। गलत लोगों को सम्मान देने से तुम्हारा सम्मान कम हो जाता है। सम्मान समझदारी से देना चाहिए। जो चीज आगे बढ़ती है वह कुछ नहीं करती। यह उम्र नहीं, यह समझ है। दर्द हमेशा आंसू नहीं लाता। कभी कभी दर्द के पीछे एक मुस्कान छिपी होती है। रिश्तों की कहानी इसलिए खामोश होती है क्योंकि कहानी जिंदा रहती है। प्यार सुकून देता है, पर कभी कभी प्यार चैन भी छीन लेता है। आदतों का गुलाम होना ठीक है, पर जब मजबूरी आदत बन जाए तो मुश्किलें पैदा होती हैं। किसी के भरोसे मत बैठो। भरोसा करो, पर सावधानी से। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए मदद करते हैं। यह दुनिया दो तरह के लोगों से भरी है, जो अपनी जिंदगी का मजा ले रहे हैं और जो किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। जो दूसरों की जिंदगी जीना चाहते हैं वे खुद को खो देते हैं। वक्त बदलने से इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी किसी अपना का बदल जाने से होती है। दिल जितना कठोर होगा उसे निकालना उतना ही आसान होगा, पर याद रखना, कठोर दिल कोई हल नहीं देता। बुरे वक्त में भी कुछ अच्छा निकल आता है। जैसे फालतू लोग अपने आप चले जाते हैं। यह खुद में एक राहत होती है। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो कहानी से शुरू करो। अपनी कहानी को लिखो, जियो और बदलो। सिर्फ सोना ही चिंता लाता है। दौलत की तलाश में मंजिल खो जाती है। बात कोई नहीं मानेगा तो कुछ नहीं, पर बात का बड़ा मान रखना चाहिए। किसी को रखने से पहले कुछ समय देना चाहिए समझने में। रिश्ता गहरा हो या हल्का, पर भरोसा गहरा होना चाहिए। तुम्हारी उम्मीदों ने मुझे सबसे ज्यादा चोट दी है। उम्मीदें इंसान के लिए खूंखार बन जाती हैं जब वे अदृश्य मानकों पर टिके होते हैं। दो चेहरे वाला दोस्त और झूठा प्यार, ये दोनों उम्मीदों को बर्बाद कर देते हैं। जिंदगी एक ट्रेन की तरह है। उम्मीदें स्टेशन छोड़ती जाती हैं। कभी कभी मन करता है कि सब कुछ खत्म हो जाए, पर यह ख्याल हत्ये का नहीं, एक तरह का प्रहार है अपने अंदर की बेचैनी पर। मुझे भी तो पता चले कि बाजार में हमारी कीमत क्या है। जब भी तुम दिल में जो कुछ हो सच सच बता दो। बदकिस्मत वही हैं जो प्यार करते हैं और फिर हार जाते हैं। मैं वह हूं जो अक्सर हार जाता है। जिस कपड़े का रंग चला जाए उसे उतार दो, और जो इंसान रंग बदल दे उसे दिल से निकाल दो। इन लोगों से सुरक्षित रहना सीखो। उनके रंग हर रोज बदलते हैं। जब तक मतलब होता है
साथ रहने के तरीके भी बदल जाते हैं। इसलिए सब पर भरोसा करो, पर सावधानी से। इंसान को धोखा नहीं देता, अक्सर धोखा उम्मीदें देती हैं। उम्मीदें, भरोसे और भरोसे के टूटने की कहानी बहुत पुरानी है। बड़े काम करने से बेहतर है कि छोटे छोटे काम करो। रोज की छोटी छोटी सफलताएं बड़े काम बनाती हैं। खुद को समय दो, यह तुम्हारी पहली जरूरत है। तुम सबसे पहले खुद के लिए जिम्मेदार हो। तुम्हें जो गलत समझते हैं उनसे शिकायत मत करो। जितनी समझ किसी में है उतना ही वह समझेगा। किसी की जिंदगी गुजर रही है और कुछ की गुजरती नहीं। किस्मत वालों को कहते हैं जो अपनी जिंदगी जी रहे हैं। अगर कोई तुम्हारी गलतियां बताता है, खुश हो जाओ, क्योंकि फिर कोई है जो तुम्हें सुधारने का वक्त और दिमाग दे रहा है। कोई भी चीज स्थायी नहीं है। खुद पर ज्यादा तनाव मत लो। चाहे हालात कितने भी खराब हो, बदलेंगे। मैंने उन लोगों पर हंसा है जो बाहर से दोस्त हैं पर अंदर से विरोधी। मुझे अब उनकी चिंता नहीं रहती। कुछ पुण्य और अच्छे काम ऐसे भी करने चाहिए जिनके सिवा कोई गवाह ना हो। ये काम तुम्हारे अंदर का सुकून बढ़ाते हैं। कड़वा सच बोलने वाले लोग झूठी तसल्ली देने वालों से कहीं बेहतर होते हैं। लोग हमारी कदर तब करने लगते हैं जब हम उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। ये मेहनत की सच्चाई है। बहस और बातचीत में फर्क है। बहस ये बताती है कौन सही है और बातचीत बताती है क्या सही है। मैंने राख की परतों के नीचे बहुत कुछ देखा, पर गुरूर और रुतबा कहीं नहीं मिले जो जिंदगी भर उठाए गए थे। हे ईश्वर, मुझे अकेला रखना, पर उन लोगों से मत मिलाना जो मेरे साथ खेलते हैं। यह मन की प्रार्थना है। घमंड तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि तुमने कुछ किया है। हमें बस दुआ चाहिए, और दवाएं केवल कीमत चुकाने पर मिलती हैं। यह भी जीवन का सच है। किसी भी रिश्ता का आधार भरोसा है, पर निभाना करियो। साथ दो उसकी जिसे तुम मदद कर सकते, न कि उसे जो तुम्हारी मदद नहीं समझता। अपनी बातों को साफ और पवित्र रखो, क्योंकि कल वजूद बदल सकता है और तुम्हें वही बातें वापस लेनी पड़ सकती हैं। दिमाग तेज होना अच्छा है, पर भाग्य भी जरूरी है। बिना भाग्य के जीत मुश्किल है। किसी सफल व्यक्ति से सिर्फ सम्मान की उम्मीद मत रखना। सम्मान अर्जित किया जाता है। यह जिंदगी सिखाती है कि जीना सिखाए बिना मरने नहीं देती। झूठा प्यार खुशी देता है, पर बुरे वक्त में साथ नहीं देता। कोई कह गया है, न सुख खरीद सकता हूं, न दुख बेच सकता हूं। फिर भी हर रोज मैं कुछ कमाने निकलता हूं, शायद उम्मीदों के लिए, शायद जीने के लिए। इस दुनिया से थोड़ा संभल कर रहना मेरे दोस्त। यहां लोग खुशियां छीन कर पूछते हैं कि तुम खुश हो क्या। मैंने अपनी गाड़ी से वह साइड ग्लास हटा दिया जिसमें पीछे छूटे रास्ते और बुराई करते लोग दिखते थे, क्योंकि मुझे बार बार पिछली बातों को देखना अच्छा नहीं लगता। जब तुम काम नहीं कर रहे हो तो घड़ी देखो, यह तुम्हें समय का एहसास देगा। पर जब तुम काम कर रहे हो, घड़ी मत देखो, समय अपने आप बीत जाएगा। सही दिशा और सही समय का ज्ञान होना जरूरी है, वरना उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ लगेगा। लोग जो समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर आधा समय खुद पर लगाते तो बहुत आगे जा सकते थे। यह जीवन का अजीब सिलसिला है। किसी ने भरोसा करने के लिए रोया और किसी ने भरोसा करके रोया। हर ख्वाब पूरा नहीं होता, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। दोस्त और रिश्ते बदलते हैं, वही लोग कभी किसी के नहीं होते जो कपड़ों की तरह बदलते हैं। छोटी सी है जिंदगी और ख्वाब बहुत है। अब देखना है कि कौन पहले पूरा होगा, जिंदगी या ख्वाब। बहुत सारी अनकही बातें लोग अपने साथ लेकर चले जाते हैं। झूठ कहना कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, आधा सच है। असल दौलत दो चीजें हैं, वक्त और सांस। ये दोनों सीमित हैं और अमूल्य भी। लोग आजकल इसको गंवाते जा रहे हैं, वरना इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। लकड़ी का धुआं हो या यादें, आंखें हमेशा जलती हैं। मैंने अपनी ख्वाहिशों में उलझकर जिंदगी को जीने का वक्त खो दिया। अब सीख रहा हूं
ख्वाहिशें किसी से भी पूरी करवा सकते हो, पर मोहब्बत की बात है बस एक ही व्यक्ति के लिए होती है। मोहब्बत पर खिलवाड़ ना करो। प्यार की सच्चाई यह है कि एक से होती है और वही दिल बदल कर रख देता है। इसलिए अपनी आत्मा के साथ सच्चे रहो। अगर तुम सच में किसी से प्यार करते हो तो उसे आजाद रखो, और खुद को भी, ताकि रिश्ते मजबूरियों में ना बदलें। अंत में यह संदेश मेरे भीतर की आवाज है और संभवतः तुम्हारी भी। जीवन में धोखा होगा, दर्द होगा, तन्हाई मिलेगी, पर साथ ही सीख भी मिलेगी। जिम्मेदारी अपनी ले लो, खुद के साथ सच्चे रहो, छोटे कामों से शुरुआत करो, उम्मीदों को नियंत्रित रखो, प्यार करो पर समझदारी से, और सबसे बड़े काम के रूप में खुद से प्रेम करो, क्योंकि जो तुम्हें छोड़ देते हैं उन्हीं की कमी तुम्हें आगे बढ़ने का कारण दे सकती है। जिंदगी समझ में ना आए तो भीड़ में अकेला रहना आसान है, और जब समझ आ जाए तो अकेलेपन में भी मेला सा लगता है। मैंने देखा है कि लोग बहुत बदलते हैं, जो आज पास हैं कल नहीं होते। सच बोलने वाले अक्सर अकेले रह जाते हैं, पर मैं मानता हूं लाख दुश्मन ठीक हैं, बस कुछ बेवकूफ दोस्तों की कमी ना हो। चेहरे की हंसी से अपने गम को छुपा लेना सीख लो। कम बोलो, पर जो कहना हो वह दिल से कह दो। खुद कभी जिद पर ना जाओ। सबको खुश रखो। ये छोटी सी चाबी है जिंदगी की। जियो और दूसरों को जीना भी सिखाओ। दुनिया से मैं लड़ सकता हूं, पर अपने लोगों से नहीं, क्योंकि अपनों के साथ जीतना नहीं बल्कि जीना जरूरी है। ये दुनिया जरूरत के हिसाब से याद करती है, दिल से नहीं। इसलिए अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, अपना समय, सोच समझ कर दो। किसे देना है और किसे नहीं, ये समझना सीखो। पहले हम हर बात पर बहस करते थे, अब कई बार चुपचाप हार मान लेते हैं, क्योंकि अनुभव हमें कुछ कुछ समझदार बना देता है। हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। अगर कहीं पीठ पीछे बातें हों तो घबराना मत, क्योंकि केवल वही लोग बात करते हैं जिनमें बात होती है। अहंकार में अंधेरे इंसान को दूसरों की अच्छाई दिखती नहीं। भरोसे टूटते हैं, ये सच है, पर भरोसा करना छोड़ना आसान नहीं होता। जब कोई हमारी उम्मीद पर खरा उतरता है तो हमें भी उससे खरा उतरना चाहिए। इंसान सबसे अधिक उसी से उम्मीदें रखता है जिसे वह अपना मानता है। रिश्ते बनाकर मैंने यही सीखा, अगर किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो तुम्हें रद्दी कागज जैसा समझने लगेगा। जो लोगों को नीचे गिराते हैं अक्सर उन्हें पता नहीं चलता कि वे खुद कितना नीचे जा रहे हैं। जो तुम्हारे अंदर पनप रहा है, किसी सोच, किसी धर्म या किसी रिश्ते को, उसे बिना सहारे बरकरार रखना मुमकिन नहीं। जो चीज तुम्हारे जीवन में कमजोरी बनकर उभरती है, उसे जाने बिना किसी दुश्मन पर अंधाधुंध हमला करना मूर्खता है, क्योंकि अगर वह दुश्मन तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया तो वह तुम्हें नष्ट कर देगा। जब तुम्हें सारे लोग विरोधी दिखें तब समझ लो कि तुम किसी मुकाम पर पहुंच रहे हो। सफलता अक्सर अकेलेपन और विरोध के साथ आती है, इसलिए जिंदगी को खुश होकर जियो। हर शाम सूरज की तरह ढलती है और हमें यह समझना चाहिए कि हमारी जिंदगी भी अनमोल है। मुसीबत में लोग अक्सर साथ छोड़ देते हैं, डूबती नाव से सब उतर जाते हैं। इसलिए अकेलेपन से हैरान मत होना, यह आम बात है। घमंड नहीं रखना चाहिए। कोई रात ऐसी भी आ सकती है जब सुबह का वादा पूरा ना हो। दर्द का अनुभव हमें खुशी की असली कीमत सिखाता है। सच्चा प्यार, चाहे दूरी कितनी भी हो, सच्चाई और भरोसे से मिटता नहीं। दिल में जो भी भाव रखो, ईमानदारी से रखो। चाहे प्यार हो, स्नेह हो या नफरत, कम से कम ईमानदारी रखो। जो हर पल दुख का रोता है, उसकी खुशी भी हीन हो जाती है। इसलिए आत्मनिरीक्षण जरूरी है। खुद में झांकने की हिम्मत रखो, वरना हम दूसरों की कमियां ढूंढने में माहिर हो जाते हैं। लोगों की बातों को बहुत गंभीरता से मत लो। वक्त बदल जाएगा तो उनके शब्द भी बदल जाएंगे। समझौता करना कभी कभी किस्मत की निशानी है, पर सच कभी समझौता नहीं करता। आत्मसम्मान मत खोना, क्योंकि कई बार तुमने खुद को महत्व दिया और इनाम में नजरअंदाज हुआ। अकेले रहने की आदत डाल लो, यह अकेलेपन से बेहतर है।
जिनकी वफादारी पर भरोसा था, कई बार वे बदल जाते हैं। आजकल सच्चा प्यार कम बहला देता है और खुश वही हैं जो कई जगहों पर सहजता से रह पाते हैं, यानी जिंदगी का संतुलन बनाए रखते हैं। प्यार का दिखावा करने का कोई फायदा नहीं। मेरा दिल उसी के लिए खुलेगा जहां मेरे जज्बातों की कदर होगी। कल मैं क्या था ये कुछ लोग जानते हैं, पर कल मैं क्या बनूंगा इसे पूरी दुनिया देखेगी। यही उम्मीद और चुनौती है। अपने काम में इतने सक्षम बनो कि कोई कह ना सके मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। मेरी शायरी यही बताती है कि दिल वही लोग तोड़ते हैं जो नाजुक होते हैं। जब हमारा ध्यान लक्ष्य से हटता है तब परेशानी दिखती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनके साथ रहना मुश्किल है, पर उनके बिना जीना भी कठिन है। हर नई शुरुआत में थोड़ी डर होती है, यह सामान्य है, पर याद रखो कि असली सफलता मुश्किलों के बाद ही दिखती है। हम अक्सर इतना ध्यान रखते हैं कि कोई हमसे नाराज ना हो, और जो लोग हमें नज़रअंदाज करते हैं हम उनकी तरफ देखना भी बंद कर देते हैं। अक्सर हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वह सारी गलतियां खुद करे। जब कोई तुम्हें अनदेखा करता है तो समझो कि उसे अपने जीवन से दूरी बनानी चाहिए। समय और समझ दोनों का साथ मिले, यह किस्मत होती है। अक्सर हम सही समय पर चीजें नहीं समझ पाते। जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं जिनसे मैं सच्चा प्यार करता हूं। मुझे समस्या उन लोगों से है जो सीखने का नाटक करते हैं, जो दिखावा करते हैं कि वे तुम्हें चाहते हैं पर असल में नहीं। यहां हर किसी को किसी की कमजोरियों से झांकने की आदत है, और जब तुम दरवाजा खोलते हो तो कोई पूछता भी नहीं कि क्या हुआ। गलतियां अक्सर दूसरों की दिखाई देती हैं और अपनी कम ही दिखती हैं। जैसी नीयत होगी वैसी कहानी बनेगी। दुनिया में रहने की सबसे अच्छी जगह किसी के दिल में होना है या किसी की दुआओं में होना है। जब कोई पीछे से तुम्हारी बुराई करता है तो थोड़ी खुशी होती है, कम से कम उसने मुझ पे बोलने की हिम्मत तो नहीं दिखाई। साथ ही वह होना चाहिए जो हालात बदल दे, खुद को न बदलने दे। दर्द समय के साथ कम नहीं होता, हम बस उसे सहने की आदत डाल लेते हैं। सच बोलने वाले अक्सर समाज से अलग हो जाते हैं, उनके लिए दुनिया की भीड़ में होना मुश्किल हो जाता है। दोस्त और पूजनीय दोनों ही चुप हो जाते हैं, दिखावे वाले लोग नहीं। हम अपनी जिंदगी का हर विवरण खुद बनाते हैं। अगर किसी को अपनी कमजोरी बताने पर उससे बुरा लगे तो दो तरह से सोचो। उस व्यक्ति का महत्व सोचो। अगर वह महत्वपूर्ण है बात भूल जाओ, और अगर बात ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति को भूल जाओ। कुछ सपने ऐसे होते हैं जिन्हें पूरा करने के लिए अपने अपनों का धोखा करना पड़े। ऐसे सपनों की कोई कीमत नहीं। अपनी सुंदरता और दौलत पर घमंड मत करो। मोर अपने पंखों के बोझ से ऊंचा नहीं उड़ता। घमंड किसी भी चीज का हो, समय आने पर टूट जाता है, चाहे शरीर का हो या दौलत का। गुस्से में कभी ऐसी बात मत कहो जो वापस ना हो सके। मूड बदल जाएगा, पर कहीं हुई बात लौट कर नहीं आएगी। अगर तुम किसी को चोट पहुंचाते हो और वह चुप है तो समझो कि वह तुमसे ज्यादा प्यार करता है। प्यार और नौकरी में फर्क है। काम चलता रहेगा, पर रिश्ता अलग चीज है। किसी को इतनी ताकत मत दो कि वह तुम्हारे रोने और हंसने की सीमा तय कर दे। अनुभव कहता है, एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। सब कुछ किस्मत से नहीं मिलता। कुछ चीजों के लिए तुम्हें अपने आप को काबिल बनाना पड़ता है। जब मैंने दर्द दर्ज कराने की सोची तो पता चला कतार लंबी है। यानी हर कोई तुम्हारी तकलीफें सुनने नहीं आता। अगर किसी को तुमसे उम्मीदें हैं तो यह उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति उसका लगाव और भरोसा है। दिल की चाबी शब्दों में नहीं, लहजे में होती है। सपने वे नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वे हैं जो हमें सोने नहीं देते। भरोसे में जहर और उम्मीद दोनों होते हैं। यह तुम पर निर्भर करता है कि कौन सा चुनना है। इस जिंदगी में बहुत कुछ पाने को है, पर हम ज्यादातर वही गिनते हैं जो नहीं पाए। हर घर में इंसान पैदा होते हैं,
पर असली इंसानियत कम मिलती है। पसीने से नहाकर काम करने वाला ही इतिहास बदल सकता है। पानी से नहाने वाला बस स्वच्छ हो सकता है। रिश्तों और पतंगों की ऊंचाई जितनी होगी, काटने वाले उतने ही ज्यादा होंगे। परेशानियां हमें परखने के लिए आती हैं और हमारे साथ जुड़े लोगों की पहचान कराने के लिए भी। सबसे बेहतर सौदा है, बड़ों के साथ बैठो, उनकी बातों से सीखो। कुछ पलों के बदले वे तुम्हें कई सालों का अनुभव दे देते हैं। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहाड़ों से निकली नदी ने कभी रास्ता पूछकर नहीं चलना पड़ा। समझदार को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी, पर अहंकारी को कोई नहीं समझा सकता। समय ही उसे समझाता है। देर से बनो पर बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ सिर्फ हालचाल नहीं लेते, हैसियत पूछते हैं। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सिर पर है। जितनी जल्दी तुम यह मान लोगे, उतनी ही बेहतर जिंदगी मिलेगी। 2 नियम बनाओ, फूल की तरह रहो और खुशबू की तरह बिखरो। घड़ी हमेशा टिक टिक करती रहती है, पर खुद टिकती नहीं और दूसरों को टिकने नहीं देती। समय के साथ ज्यादातर कुछ अपना या पराया नहीं रहता। अगर समय तुम्हारा है तो सब अपने हैं, और अगर समय पराया है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त अजीब है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, न चलो तो किस्मत बदल देता है। हर किसी को जिंदगी बदलने का मौका मिलता है, पर उसे बदलने का दूसरा मौका नहीं मिलता। समय गवाह नहीं मांगता, वह सीधा वार करता है। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी बातें सहजता से सुन लेता है। कई बार हम बातों को दिल पर ले लेते हैं, पर सच्चाई यह है कि बहुत सारी उलझनें सिर्फ सुन लेने से ही हल हो जाती हैं। उलझन तब बढ़ती है जब हम वही बात बार बार दोहराते हैं या हर बात का जवाब देना जरूरी समझ लेते हैं। चुप्पी में लोगों को अक्सर सहमति समझ लिया जाता है, इसलिए अपनी राय जरूर व्यक्त करो, पर शांति और समझ के साथ। किसी की सलाह सुनकर कई सवालों के जवाब मिल जाते हैं। सुनाने से कभी कभी वही उलझन फिर जन्म ले लेती है। इसलिए सुनना भी एक कला है और बोलना भी, दोनों में समझ जरूरी है। जीवन में जब दुख आता है तो अक्सर साथ कम मिलता है, पर खुशी आते ही लोग साथ बन जाते हैं। यही दुनिया का कड़वा सच है, इसलिए उम्मीदों को स्थिर रखो। दुख में एक उंगली आंसू पोंछती है, पर खुशी में सब मिलकर ताली बजाते हैं। यह जानते हुए भी हमें मदद और स्नेह की उम्मीद रखनी चाहिए। लोग अक्सर उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं जिनका भविष्य अच्छा लगता है। आर्थिक स्थिरता और सफलता आकर्षित करती है। यह कठोर सच है, पर इससे सीख लेकर अपने रिश्तों की पहचान करना भी जरूरी है। असली रिश्ते वही हैं जो मुश्किल वक्त में साथ दें, न कि सिर्फ दिखावे के लिए हो। रिश्ता टूटना अक्सर छोटी छोटी गलतफहमियों से शुरू होता है, इसलिए समय पर बात कर लेना और समझदारी दिखाना जरूरी है। किसी का साथ जब मजबूरी बन जाए और सामने वाले को हमारी जरूरत ही ना हो, तो जबरदस्ती रिश्ते निभाने का कोई अर्थ नहीं। बड़ा होना कभी कभी अपनी मासूमियत और बचपन की यादों को भुलाने जैसा होता है। शादी के बाद या बच्चे आने पर रिश्तों की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। अमीर होने पर भी कुछ लोग अपनी जड़ें भूल जाते हैं। बूढ़े होने पर वही पुरानी यादें सबसे ज्यादा छू लेती हैं। इसलिए जीवन के हर पड़ाव पर अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना सीखो। पैसे और खूबसूरती का घमंड इंसान को कहीं ना कहीं चोट देता है। जो अहंकार करता है उसे जीवन में दबाव और संकट कभी कभी झेलने पड़ते हैं। असली संतोष पैसे गिनने में नहीं, बल्कि जिंदगी की सादगी और आत्मसम्मान में मिलता है। सादगी से मिलने वाली शांति किसी भी बहुमूल्य वस्तु से ज्यादा सुख देती है। लोग अक्सर उन्हीं से धोखा खाते हैं जिनकी तरफ से उन्हें धोखे की उम्मीद सबसे कम होती है। समस्याएं तो सबके पास हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ उन्हें छिपाने में माहिर होते हैं। इसलिए भरोसा देने में समझदारी जरूरी है। किसी के साथ अपनापन का दिखावा करना असली धोखा है। इससे चोट गहरा होती है। एक स्पष्ट इच्छा हमें मंजिल तक पहुंचाती है, जबकि कई इच्छाएं हमें भटका देती हैं। सपने देखो,
पर प्राथमिकता वही रखो जो सच्चे उद्देश्य की ओर ले जाता हो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें पूरा करके आगे बढ़ो। यही चलने का स्रोत है। अकेलापन जीवन की सबसे बड़ी सजा जैसा महसूस होता है, पर एकांत एक वरदान भी हो सकता है जब उसे सही तरह से अपनाया जाए। अकेलेपन में अक्सर आत्मा ठहर जाती है और मन टूटता है, पर एकांत में खुद को समझने और सुधारने का अवसर मिलता है। गुस्सा अक्सर उस वक्त आता है जब कोई अपनी बुद्धि को दूसरों पर भारी समझने लगता है। समझदार इंसान वही है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं, कई बार चुप्पी ही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता होती है। लोगों का बदलना देर से ही सही, पर होता जरूर है। वक्त के साथ नजरिया बदलता है, अनुभव बढ़ते हैं और इंसान की सोच में परिपक्वता आती है। इसलिए किसी पर जल्दी फैसला मत करो। समय अक्सर सारा सच सामने रख देता है। जब फोन तार से जुड़ा होता था तब इंसान आजाद महसूस करता था। आज फोन की आजादी ने लोगों को फोन से बंधा दिया है। मोबाइल ने हमसे बहुत सी चीजें ले ली हैं, समय, ध्यान और कभी कभी हमारी असली जिंदगी का मजा। इसलिए टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करना सीखो। उपयोग करो, पर उसकी गुलामी मत बनो। अगर तुम अकेले कमाते हो और पूरा परिवार तुम्हारे खींचे हुए रथ पर सवार है तो घमंड मत करो। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना सीखो कि उसने तुम्हें इस जिम्मेदारी के लिए चुना। मेहनत की असली कीमत तब जान में आती है जब उसे निःशब्द कृतज्ञता मिलती है। इंसान का व्यक्तित्व तब उभरता है जब वह अपनों से ठोकर खाकर भी उठता है। ठोकरें सिखाती हैं, चोट देती हैं, पर उन्हें सहकर हम मजबूत बनते हैं। हिम्मत मत हारो, तुम्हें अब भी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा कि यह तुम्हारे बस का नहीं, उन्हें करके दिखाना है। रिश्तों की कदर समय पर करनी चाहिए, वरना सूखे पेड़ को बाद में पानी देना व्यर्थ है। कभी कभी लोग सही वक्त पर सम्मान नहीं पाते। यह उनकी कद्र नहीं है, बल्कि इधर उधर की व्यस्तता है। इसलिए जो तुम्हारे लिए अहम है उन्हें अर्जी समय दें और उनका मान रखें। धर्म का मार्ग वही है जो शास्त्र और ज्ञान बताते हैं। गूगल मैप्स रास्ते दिखा सकता है, पर धर्म और सत्य का मार्ग ज्ञान और अनुभव से ही मिलता है। आध्यात्मिकता में ईमानदारी और अभ्यास जरूरी है, दिखावा नहीं चलता। भावनाओं को समझने वाला इंसान अनपढ़ सा पढ़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि वह दिल से देखता है। फिक्र दिल में होती है, शब्दों में नहीं। इसलिए सुनो, समझो और फिर जवाब दो। अक्सर जो गुस्सा शब्दों में आता है वह दिल में नहीं होता। अपने दुश्मनों को माफ कर दो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि इससे उनके मन में उलझन पैदा होती है और तुम्हें शांति मिलती है। पर कायरता से माफ करना और खुद को चोट खाने देना अलग बात है। समझदारी से माफ करना सीखो। रिश्ते पानी की तरह हैं, न कोई रंग न कोई रूप, पर जीवन के लिए अनिवार्य। जितना दबाकर रखोगे उतना ही नष्ट होगा, जितना खुलकर अपनाओगे उतना ही फूलता फलता है। किसी के साथ कोमलता और सम्मान दोनों चाहिए। कभी भी खुद की तुलना किसी और से मत करो। हर इंसान अपनी क्षमता के हिसाब से श्रेष्ठ है। दुनिया उनकी खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश रहते हैं। इसलिए खुशी को अंदर से पालो, बाहर से नहीं। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, पर आदत छोड़ने में पूरी जिंदगी लग सकती है। इसलिए आदतें चुनते वक्त समझो। अच्छी आदतें जीवन बदल देती हैं, बुरी आदतें धीरे धीरे काट डालती हैं। याददाश्त कमजोर होना हर बार बुरा नहीं होता। जो बेचैन रहते हैं उन्हें हर बात याद रहती है। यह कभी कभी अच्छा और कभी कभी बुरा होता है। खुश रहने का कोई जादुई तरीका नहीं, पर उन चीज़ों की कदर करो जो तुम्हारे पास है। कर्म का फल देर से मिलता है, पर ज़रूर मिलता है। इसीलिए कर्म से डरो, पर भगवान से मत डराओ। भगवान माफ़ कर देगा, पर कर्मों की वापसी कुछ ऐसी होती है कि हमें मूल्य समझना पड़ता है। किसी के साथ धोखा मत करो, क्योंकि टूटी हुई चीज़ें, दिल, भरोसा, नींद बहुत तकलीफ देती हैं। कहना कि औरत का कोई घर नहीं होता एक बड़ी भूल है। सच्चाई यही है कि औरत के बिना कोई भी घर पूरा नहीं होता। इस सोच को बदलो और सम्मान दो। घर का असली स्वरूप
प्यार और सम्मान से बनता है, न कि केवल दीवारों से। इत्र की दुकान जैसी संगत कुछ लोगों के लिए आकर्षक होती है, थोड़ी देर की खुशबू देती है, पर दिल को स्थायी सुख नहीं। असली ताकत सरलता और स्थिरता में है। जैसे सीमेंट जोड़ता है पर नम्रता भी चाहिए, रिश्तों में भी नम्रता और मजबूती दोनों जरूरी हैं। जीवन में ठोकरें इसीलिए आती हैं ताकि मंजिल का महत्व समझ आए। अगर तुम गलतियों से नहीं टकराओगे तो सही को कैसे जानोगे? हर अनुभव, अच्छा या बुरा, तुम्हें कुछ सिखाता है। यही सबक तुम्हारे सफर को मोल देता है। जैसे जमीन में दबाए गए बीज कभी कभी गिलहरियों की वजह से छिप जाते हैं और बाद में मिट्टी से पेड़ बन जाते हैं, वैसे ही हमारे छोटे छोटे नेक काम भविष्य में फल देते हैं। बीज बो, अच्छे विचार, नेक इरादे, मदद करने का मन, और भूल जाओ, समय आने पर वही बीज फूल और फल बनेंगे। कर्म वही फसल है जिसे हमें काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो ताकि फसल अच्छी आए, तुम्हारे सामने कोई कितना भी तारीफ कर दे। असली सम्मान वही है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में कहा जाता है। शब्द मुफ्त हैं, पर उनका प्रभाव बड़ा होता है। इसलिए सोच समझ कर बोलो, क्योंकि एक गलत शब्द भी रिश्ते तोड़ सकता है और एक अच्छा शब्द किसी का दिन बदल सकता है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। दुनिया कई बार कहती है हार मान लो, पर दिल कहता है एक बार और प्रयास करो, कोशिश जारी रखो। कभी कभी बस एक और कोशिश ही फर्क डाल देती है। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो वह उड़कर चले जाती है। वही बूंद कमल के पत्ते पर गिरती है तो चमकती है। सीप के भीतर जाए तो मोती बन जाती है। फर्क सिर्फ संगति का है। तुम किसके साथ हो वही तुम्हें परिभाषित करेगा। अच्छे लोगों की संगति से जीवन सुधारता है, गलत संगति से गिरावट आती है। कुछ रिश्ते किराए के मकान की तरह होते हैं। तुम उन्हें कितना भी सजाओ, वे कभी तुम्हारे पूरी तरह से नहीं होते। दूसरों के सहारे पूरी जिंदगी बनाने की कोशिश मत करो। दूसरों के सहारे तो बस कुछ अरसे के काम चल जाते हैं। इसलिए अपनी खुशियों के अधिकारी खुद बनो। कभी कभी जिंदगी में तूफान आते हैं ताकि आकाश साफ हो सके। विपत्तियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि सुधारने आती हैं। यदि तुम ठोकर खाओ तो इसका मतलब है कि तुम चल रहे हो। यही चलना तुम्हें मजबूत बनाता है। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। दुनिया इतनी अच्छी नहीं कि हर भरोसे को कायम रख सके, पर फैसले तुम्हारे हाथ में होते हैं। किसी की किस्मत तुम्हारे फैसले नहीं बदल सकती, पर तुम्हारे फैसले तुम्हारी किस्मत बदल सकते हैं। सोच समझकर भरोसा करो। यदि भरोसा टूटे तो उससे सीख लो, लेकिन कभी पूरी तरह बंद ना हो जाओ। किसी ने तुम्हें सच में साथ दिया, उनको मत भूलो। मुश्किल वक्त में जो साथ खड़ा रहा वही असली साथी है। जिंदगी में बहुत गुण होने के बाद भी एक छोटी कमी विनाश कर सकती है। इसलिए कमियों पर काम करो और गुणों को बढ़ाओ। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा वही करते हैं जो दूसरों की चिंता ज्यादा करते हैं। असल में अपने बारे में ज्यादा ध्यान देना सीखो। तुम्हारा संतुलन ही तुम्हारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। अच्छे लोगों का जिंदगी में आना किस्मत है, उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं। किसी को अपना सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मत बनाओ। जब वह बदलता है तो तुम उनसे नफरत नहीं करते, बल्कि खुद से नफरत करने लगते हो। इसलिए अपनी पहचान मजबूत रखो। किस्मत हमारे हाथ में नहीं, पर फैसले हमारे हाथ में हैं। फैसले हमारी किस्मत बदल सकते हैं, इसलिए समझदारी से निर्णय लो। समय एक बार चला गया तो लौट कर वापस नहीं आता। खोया हुआ धन या भला हुआ ज्ञान वापस मिल सकता है, पर खोया हुआ समय कभी नहीं लौटेगा। दुनिया जितनी भी बड़ी हो, भीड़ जितनी भी बढ़े, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। खुद के साथ समय बिताना सीखो। यदि तुम अपने जैसा इंसान ढूंढ रहे हो तो अकेले रहकर भीड़ से अलग जीवन चुनना ही पड़ेगा। अकेलापन खराब नहीं है, यह आत्म खोज का रास्ता है। जब तक तुम दूसरों के दर्द से नहीं गुजरे होते, तब तक तुम्हारे अंदर सहानुभूति पूरी तरह से विकसित नहीं होती। दर्द से मत डरना, उससे सीखो।
अपने बनाए हुए पिंजरे से बाहर निकलो और खुद को बदलने का साहस दिखाओ। लोगों की राय पर ज्यादा ध्यान मत दो। जो अच्छा और सच्चा है वही करो। अगर सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने की हिम्मत भी रखो। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करते हैं। कभी कभी असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर होता है, भटकता हुआ मन। अपने मन को शांत रखो, अपने इरादे साफ रखो। जहां इरादा साफ और नीयत सही होगी, वहां ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद जरूर करेंगे। ज्यादा दिखावा करने वाले लोग अक्सर ज्यादा कद्र पाते हैं, पर सच्चे लोग अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। शब्द और व्यवहार ही इंसान की असली पहचान होते हैं। समय और अनुभव की धूल आईने पर चढ़ जाती है। कुछ लोग उसे साफ करते हैं और कुछ उसे अपना असल चेहरा बना लेते हैं। उनसे दूरी बनाना पहला कदम है जो तुम्हारे आत्मसम्मान को बचाता है। जो सामने मीठा बोलते हैं और पीछे तुम्हारी जड़ें खोदते हैं, उनसे दूर रहो। ऐसे लोग दीमक की तरह होते हैं, बाहर से सुंदर दिखाते हैं पर अंदर से खोखले कर देते हैं। कभी कभी किसी को माफ करना तुम्हारे लिए जरूरी होता है ताकि तुम आगे बढ़ सको। माफी का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। माफ करना तुम्हारी शांति का रास्ता है। लेकिन बार बार तुम्हें नीचा दिखाने वालों को माफ करना तुम्हारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। बुद्धिमानी से निर्णय लो। छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। जैसा बोलोगे वैसा बनोगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो। दूसरों की इज्जत करो और खुद की कद्र भी सीखो। जब तुम्हारी उम्र बढ़ेगी तो तुम समझने लगोगे कि जिन लम्हों के लिए तुम दुखी रहे थे वे कितने छोटे थे। जीवन का उद्देश्य आसान नहीं होना चाहिए, और आसान हो जाए तो शायद जीवन संतोषजनक नहीं रहेगा। संघर्ष और कठिनाइयां ही हमें परिपक्व बनाती हैं। पर मत भूलो कि संघर्ष का अर्थ यह नहीं कि तुम हमेशा दुखी रहो। बैलेंस जरूरी है। डूबता हुआ सूरज यह सिखाता है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। हर चीज का अंत भी किसी नई शुरुआत की तैयारी होती है। इसलिए हार मानने से पहले एक बार और कोशिश करो, और याद रखो, हर शाम के बाद सुबह आती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मित्रों। आज मैं आपके सामने एक सरल और आसान भाषा में जीवन के कुछ अहम संदेश लेकर आया हूं। वही बातें जो साहस, शांति और समझ देती हैं। इसे ध्यान से पढ़िए और अपने जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो असली लोग ही साथ रहते हैं। जब नाव डूबने लगे तो दिखावे वाले रिश्ते सबसे पहले चली जाते हैं। यह कोई दुर्भाग्य नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। यह प्रकृति का तरीका है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में फालतू है वह तूफान में निकल जाता है। जो लोग उस तूफान में भी तुम्हारा हाथ थामे रहते हैं, वही तुम्हारे असली साथी और असली दौलत है। इनको पहचानो और इनका मान रखो। अपेक्षाएं, उम्मीदें हमारे जीवन को भारी कर देती हैं। जितनी ज्यादा उम्मीदें तुम दूसरों से रखोगे, उतनी ही ज्यादा निराशाएं मिलेंगी। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में मत दो। अपनी खुशियां खुद पैदा करो। खुशी किसी चीज, व्यक्ति या स्थिति में नहीं रहती, यह तुम्हारे नजरिए में रहती है। अगर तुम कांटों में भी फूल देख सकते हो तो हर परिस्थिति में खुश रह पाओगे, और अगर तुम फूलों में भी कांटे ढूंढते रहोगे तो कहीं भी सुकून नहीं मिलेगा। क्षमा करना कमजोरों का काम नहीं, यह वीरों की पहचान है। क्षमा का मतलब सिर्फ किसी और को मुक्त करना नहीं है, यह खुद को गुस्से, नफरत और बदले के बोझ से आजाद करना है। जब तक तुम किसी को क्षमा नहीं करते, तुम उसे अपने मन में मुफ्त का किराया दे रहे हो। वह तुम्हारे विचारों पर कब्जा कर लेता है और तुम्हारी शांति चुरा लेता है। क्षमा करने से तुम्हारा मन हल्का होता है और ऊर्जा सकारात्मक कामों के लिए बचती है। बदला थोड़ी देर का आनंद देता है, पर क्षमा का सुकून जीवन भर रहता है। कभी कभी बोलना कम और चुप रहना ज्यादा फायदेमंद होता है। जब तुम्हारे शब्दों को गलत समझा जा रहा हो या उनका तिरछा मतलब निकाला जा रहा हो तो चुप रहो। तुम्हारी मौनता अक्सर दूसरे को सोचने पर मजबूर कर देती है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। कुछ बहसें हार कर रिश्तों को जीत लो। तुम्हारी ऊर्जा सीमित है, उसे व्यर्थ की बातों में मत गंवाओ।
उसे खुद को बेहतर बनाने और सीखने में लगाओ। जब तुम सच में सही होगे तो सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय खुद तुम्हारी गवाही दे देगा। जीवन एक बहती हुई नदी जैसी है, हर पल नया है। तुम उसी पानी में 2 बार कदम नहीं रख सकते। जो बीत गया वह चला गया और जो आने वाला है वह अनिश्चित है। तुम्हारे पास केवल यह पल है, अभी। इसे पूरी तरह जियो। पछले कल की गलतियों पर अत्यधिक पछताना या भविष्य की चिंताओं में खो जाना तुम्हारे वर्तमान के सुख को छीन लेगा। अतीत से सीख लो, भविष्य की योजना बना लो, पर पूरा जीवन वर्तमान में जियो, क्योंकि यही सत्य है। बाकी सब या तो स्मृति है या कल्पना। कोई भी इंसान तुम्हारे जीवन में हमेशा नहीं रहता। लोग आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और चले जाते हैं। किसी के आने से ज्यादा खुश मत हो और किसी के जाने पर इतना टूट कर मत रो कि खुद को भूल जाओ। जो चला गया उसने तुम्हें अकेले रहने का मौका दिया। इस मौके में खुद को जानो और खुद से प्यार करना सीखो। जब तुम खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाओगे तो किसी और के साथ की जरूरत कम महसूस होगी। जो तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हें मिलकर रहेगा, जो नहीं है वह हर कोशिश के बावजूद चला जाएगा। इसे नियति समझकर सहजता से स्वीकार करना सीखो। दुनिया में सबसे बड़ा दान है अपना समय देना। समय एक ऐसी चीज है जो लौट कर नहीं आती, इसलिए अपना समय उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी कद्र करते हैं, जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी ऊर्जा चूसते हैं और तुम्हें नकारात्मक बनाते हैं। संगत साथ का असर बहुत गहरा होता है। जैसे कोयले की खान में हाथ काला हो जाता है, इत्र की दुकान पर जाकर सुगंध खुद ब खुद आ जाती है। तुम किसके साथ समय बिताते हो वही तुम्हें प्रभावित करता है। कभी अपनी तुलना किसी और से मत करो। हर फूल की अपनी खुशबू है, हर सितारे की अपनी चमक है। सूरज और चांद दोनों चमकते हैं, पर अपने अपने समय पर। तुम अद्वितीय हो। तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई और नहीं है। अपनी शक्तियों को पहचानो और उन्हें निखारो। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो, उनसे प्रेरणा लो। दौड़ किसी और से नहीं, अपनी पुरानी खुद से है। तुम हर दिन अपने कल से बेहतर बनो, यही असली प्रतियोगिता है। अकेले चलना सीखो। भीड़ हिम्मत देती है पर पहचान छीन लेती है। सत्य के मार्ग पर अक्सर इंसान अकेला होता है, क्योंकि यह रास्ता कठिन होता है। अकेलापन सजा नहीं, वरदान है। यह तुम्हें अपनी असली पहचान से मिलवाता है। अकेले में तुम अपनी ताकत और कमजोरियां दोनों पहचान पाते हो। एकांत तुम्हें बाहर की आवाजों से अलग करके अंदर की आवाज सुनने का मौका देता है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। काम और आराम, बोलना और सुनना, देना और लेना, इन सब में संतुलन होना चाहिए। जैसे सितार के तारों को बहुत कस दिया जाए तो वे टूट जाएंगे, बहुत ढीला छोड़ा जाए तो संगीत नहीं बन पाएगा। जीवन को भी सही तनाव, होल्ड योर टेंशन और डील के साथ संभालना पड़ता है। ना तो इतना कठोर बनो कि लोग तुमसे डरें और ना ही इतना नरम कि लोग तुम्हारा फायदा उठाएं। अगर तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो तो भरोसा रखो और चिंता कम करो। ईश्वर ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है और वह तुम्हारे रहने खाने और जिंदगी के लिए व्यवस्था भी करेगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं कभी अनसुनी नहीं होती। शायद तुम्हें वही नहीं मिलता जो तुम मांगते हो, पर तुम्हें वही मिलता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। कई बार ईश्वर हमें कुछ देने से पहले हमारी पात्रता, काबिलियत की परीक्षा लेता है कि क्या तुम उस चीज को संभालने लायक हो। इसलिए धैर्य रखो। सही समय पर सही चीज मिलती है। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, इससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए इस छोटे से जीवन को घमंड, नफरत और शिकायतों में बर्बाद मत करो। इसे प्यार, सेवा और कृतज्ञता से भरो। कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों के लिए याद रखें। दौलत और शोहरत छोड़ जाती है, साथ सिर्फ तुम्हारे कर्म और लोगों की दुआएं रहती हैं। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह तुम्हारा आखिरी दिन हो। तब तुम समझ जाओगे कि जीवन कितना प्यारा और सार्थक है।
तुम अपनी कहानी के लेखक हो। इसका हर पन्ना तुम लिखते हो। इसे एक ऐसी कहानी बनाओ जिसे पढ़कर लोग प्रेरित हों। छोटे छोटे अच्छे कर्म, सच्ची मदद और स्नेह से भरी यादें बनाओ। यही तुम्हारी असली विरासत होगी। अब मैं कुछ सरल और सीधे सुझाव दे रहा हूं, जिन्हें अपनाकर तुम अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस कर सकोगे। अपने संबंधों की पहचान करो। कठिन समय में जो साथ खड़े रहते हैं उनके साथ समय बिताओ। दिखावे वाले लोगों पर अपना समय बर्बाद मत करो। उम्मीदें सीमित रखो। दूसरों से बहुत उम्मीदें मत रखो। इससे तुम्हारी खुशी स्वतंत्र रहेगी। खुश रहने की जिम्मेदारी खुद लो। अपनी खुशी के मालिक खुद बनो। किसी को जिम्मेदार मत बनाओ। क्षमा करना सीखो। यह तुम्हारे मन को हल्का करता है और जीवन को आगे बढ़ने देता है। सही लड़ाइयां चुनो। हर बहस जीतना जरूरी नहीं। रिश्ते बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। वर्तमान में जियो, अतीत से सीखो, पर वहीं फंसकर मत रहो। भविष्य की चिंता भी अनावश्यक है। समय का सही उपयोग करो। समय दीजिए, क्योंकि यह सबसे बड़ा उपहार है। संगत का चुनाव ध्यान से करो। अच्छे लोगों का साथ जीवन बदल देता है। अपनी तुलना बंद करो। खुद को निखारो। दूसरों से सीखो, पर तुलना ना करो। संतुलित जीवन जियो। काम, आराम, बोलना, सुनना, देना, लेना, सब में संतुलन रखो। अकेले रहना सीखो। एकांत तुम्हारी आत्मा से मिलने का साधन है। ईश्वर पर भरोसा रखो। चिंता कम करो और विश्वास बढ़ाओ। मरने को स्वीकार करो। यह हमें जीवन की कीमत सिखाता है। घमंड घटाओ, प्रेम बढ़ाओ। दोस्तों, जीवन की राह में दुख और सुख दोनों आते रहते हैं। दुख हमें मजबूत बनाते हैं और सुख हमें बांटने के लिए मिलता है। हमेशा याद रखो, असली पहचान तुम्हारी असलियत, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी संवेदनशीलता में छिपी है। जो तुम्हें छोड़कर जाता है वह तुम्हें कुछ न कुछ सिखाकर जाता है। जो साथ रहता है वही तुम्हारी असली पूंजी है। अंत में खुद को जानो, खुद से प्यार करो और रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। अपने अंदर की रोशनी खोजो और उसे फैलाओ। तूफान चाहे जितना भी तेज आए, जब अंदर से तुम मजबूत होंगे तो हर मुश्किल छोटी लगने लगेगी।